हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की गाइस ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उनकी। सो यस, लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट गाइस, लेट्स डिस्कस कि जो पिछले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े पहले और दूसरे वीडियो में। सो लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप ऑफ दैट। राइट, सो यस, टू बिगिन विद गाइस, हमने स्टार्ट में देखा कि जो इंडस वैली का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है गाइस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ग्लोबल लेवल पे ये लोकेशन याद रखना, शॉर्ट टू कहा इन अफगानिस्तान। दिस इज द लोकेशन गाइस जो नदर मोस्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। मांदा इन जम्मू, जम्मू कश्मीर में जो मांदा है दैट इज द नदर मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली साइट इन इंडिया। राइट, देन महाराष्ट्र में गाइस दाइमाबाद। सो दीज आर द लोकेशन। अब जो इंडस वैली की एक एक्सेस की बात करते हैं गाइस, जो आहार बानस कल्चर के सेंटर के थ्रू गुजरता है। सो दिस इज द एक्सिस, यहाँ से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को मानते हैं गाइस। राइट, सो ये कुछ मैपिंग के साइड्स थे गाइस, कुछ जो इनके पोर्ट सिटीज़ थी, लोथल, कुंसी, अलादीनो। राइट, सो दी आर द सम सुतका गेंडोर। ये कुछ इनके साइट्स हैं गाइस, कोस्टल सिटीज़ हैं इंडस वैली के। फाइन, सो देन हमने बात की गाइस इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, भोगावा, रावी। फाइन, और साथ में जो एग्रीकल्चर है, कौन से क्रॉप्स को उगाते थे। देखो राइस बहुत प्रीडोमिनेंट इनका क्रॉप नहीं था गाइस, मेनली बार्ले वगैरह उगाते थे। देन कॉटन, अब कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले ये पहले लोग थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली इनके बारे में। देन देखो आज की लेक्चर में बात करेंगे मेनली जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, मतलब कि कहाँ से क्या फाइंड आउट किया। जैसे अगर मान लो कि लोथल से हम बोलते हैं कि डॉकयार्ड, या फिर जो मोहनजोदाड़ो से हमने बात की कि वहाँ पे जो ग्रेनरीज मिली हैं, या फिर जो वहाँ पे बड़ा सा ग्रेट बाथ मिला है जो मोस्ट प्रोबेबली रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था। सो देखो कुछ लोकेशंस तो बहुत ही जो वहाँ फाइंडिंग्स मिली है दोज आर वेरी पॉपुलर, और कुछ हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है गाइस, आप वहाँ के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया है बस कि एक बॉक्स के थ्रू आप उस पर रिवाइज कर पाओ। सो नाउ इम्पॉर्टेंट ये हड़प्पा में जो 6 ग्रेनरीज मिली है एक साथ में। राइट, सो समझने के लिए देखो आप, ग्रेनरीज मतलब गाइस अगर ये मान लो इस तरीके से, और एक रो में लगातार एक लीनियर फैशन में ग्रेनरीज हैं, इन टोटल 6। फाइन, सो अब बेसिकली क्या पर्पस होना चाहिए इसका, बेसिकली यूजिंग एज ए स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। अब क्वेश्चन आया अगर मेंस में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये अपने टाइम से अहेड थी, वाई। अब इनको हेल्थ हाइजीन जो और साथ में इनको एक आइडिया था साथ में कि भाई कंजर्व करके रखो इन फ्यूचर, क्योंकि ये लोग वेल अवेयर थे क्योंकि इतने सारे रिवर्स के थ्रू घिरे हुए थे, फ्लड्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, और इनके जो एविडेंसेस भी मिले हैं आगे चल के गाइस, क्योंकि यहाँ फ्लड्स भी आए थे और फ्लड्स की जो डिवास्टेशन हुई थी वो भी एक बड़ा कारण था। सो दैट्स वाई दीज गाइस वर वेल अवेयर। और दूसरा मदर गॉडेस, एनसीईआरटी की जो सबसे फेमस इमेज है इंडस वैली के बारे में, मदर गॉडेस, तो उस मदर गॉडेस की जो इमेज मिली है यहाँ से गाइस, हड़प्पा जो मॉडर्न डे सिंध में पाकिस्तान में है। देन कम लोथल जो मॉडर्न डे हमारे गुजरात के अंदर है। तो लोथल की जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर है डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड के बारे में एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है गाइस कि अब देखो मान लो डॉकयार्ड क्या होता है, ये रिवर है, रिवर की मेन लाइन पे आपने एक डॉकयार्ड बना रखा है जहाँ से आपकी इस टाइप की बोट्स वगैरह हैं या जो वाटर वेसल्स हैं वहाँ से ट्रैवल करती हैं ट्रेड पर्पज़ के लिए। तो देखो आप डॉकयार्ड तो बिल्कुल नदी के किनारे बना सकते थे, लेकिन दीज गाइज वर वेरी साइंटिफिक इन देयर अप्रोच। इनने डॉकयार्ड को रिवर से, जैसे मान के चलो रिवर से एक स्ट्रीम में लोग खींच के ले गए, राइट, अब थोड़े दूर पे डॉकयार्ड बनाया। अब इसका पर्पस बेसिकली कुछ नहीं था गाइस, इसका पर्पस ये था कि देखो अब इसका पर्पस सिंपल था कि यहाँ से वाटर वेसल्स को रखेंगे और वाटर वेसल्स को फिर यहाँ से एक वे आउट करेंगे। अब बेसिकली था क्या कि अगर रिवर के बिल्कुल पास में होते तो सिल्टेशन होता, और सिल्टेशन से एक टाइम आने के बाद ये बिल्कुल ब्लॉकेज हो सकती थी। सो दैट्स वाई ये बहुत ही साइंटिफिक है। तो लोथल का जो एग्जांपल डॉकयार्ड का, अब यहाँ पे रिवर कौन सी गाइस आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे भोगावा रिवर है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो तो ये लोथल का, हाँ साथ में लोथल में एक डबल बरियल मिला है। तो देखो डबल बरियल क्या है कि जो कॉफिन्स मिले हैं इंडस वैली से हमें, तो कॉफिन्स में जनरली हमें मिला था कि उसमें एक सिंगल सी डेड बॉडी है लाइंग, ठीक है,
उसके साथ में ऑर्नामेंट्स हैं एंड ऑल। अब कहीं कहीं पे ऑर्नामेंट्स है, कहीं कहीं पे नहीं है, तो इट शोज़ कि वहाँ पे एक हायरार्की थी सोसाइटी में। रिच लोग का जो बरियल था थोड़ा डिफरेंट था, और जो कॉमनर्स का था थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन लोथल में जो यूनिक मिला है इस एक सिंगल पॉट में डबल बरियल, मेल एंड फीमेल ऑल टुगेदर, एक सिंगल बरियल में। तो ये एक यूनिक है वहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है गाइस, एनसीईआरटी में गिवन है। आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर योर कन्वीनियंस। मोहनजोदाड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट बात। देखो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है, कहीं कहीं पे दिया हुआ है जो ग्रेट बात है वो सबसे बड़ी जो इंडस वैली की बिल्डिंग है, और कहीं कहीं पे जो ग्रेट ग्रेनरी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज इन माइन ओपिनियन ग्रेट बात ब्राथ इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट है। कहीं कहीं पे आप पाओगे ग्रेट ग्रेनरी के बारे में कहते हैं, बट आई डोंट थिंक यूपीएससी आपसे ही पूछेगी स्टेटमेंट में डाल के कि कौन सी बड़ी बिल्डिंग है सबसे बड़ी। नो, हाँ बस इतना याद रखना कि जो ग्रेट बात है एंड ग्रेनरी है, बोथ आर फाउंड इन बोथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। तो अब देखो कि ग्रेट बात के बारे में अगर बात करें गाइस, तो ये भी इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से था। एक आउटलेट था बेसिकली और इनलेट था वाटर के रिलीज के लिए। स्टेप्स थे गाइस इस टाइप से, फाइन, नीचे उतरने के लिए, और वार्डरोब के लिए, या फिर चेंज रूम्स थे यहाँ पे गाइस साइड में। और बेसिकली इसका क्या पर्पस है, स्पेकुलेशंस ही है, जो भी है स्पेकुलेशंस है। स्पेकुलेशंस ये कहते हैं गाइस कि किसी भी रिचुअल बाथिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता था, रिचुअल बाथिंग। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने नॉर्थ इंडिया में एक फेमस है फेस्टिवल, कुछ स्टेट्स में मनाते हैं लोग इसे, छठ। छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस ये छठ पूजा को जो सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें आप देखते हो कि, या फिर और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे बाथिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर गंगा स्नान का आपने नाम सुना होगा, या साउथ में भी है कावेरी, कावेरी रिवर में भी लोग डिप लेते हैं, नहाते हैं। तो रिचुअल बाथिंग एक हमेशा से हिंदू कल्चर का पार्ट रहा है। सो इन इंडस वैली एज वेल ये अवेलेबल था। तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है गाइस, इसके भी मोहनजोदाड़ो में इसके रिमेन्स मिले हैं, फाइन। और देन पेंटेड सील, यहाँ भी एक यूनिक है। हमने देखो अपनी पहली वीडियो में देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ सील्स। अब पशुपति का सील है, या फिर कोई सील है जो ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। कहीं कहीं पे आप ये देखो कि बच्चों के एजुकेशन पर्पस के लिए भी सील्स का यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं पे मेजरमेंट के लिए। तो अगर एक मेंस में क्वेश्चन आपके सिर्फ आ जाए कि द सील्स ऑफ इंडस वैली आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, अब ये क्या क्या शो करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, राइट, रिलीजियस लाइफ है। अब वो लोग सेक्युलर थे, कैसे दिखता है उनकी जो इंडस वैली की जो सील्स मिली हैं उनमें दिखता है कि हाउ सेक्युलर दिस गाइज वेयर, फाइन। एजुकेशन पर्पस के लिए टॉयज, बच्चों के लिए एमुलेट्स एंड ऑल। तो आप कभी भी, आपको जो मेंस में क्वेश्चंस मिले ना, तो आपने आपके सारे डायमेंशंस पहले से तैयार होंगे, बस आपको सोचना है और लिखना है। अब देखो जो पशुपति की सील मिलती है उस पर जो एनिमल्स मिलते हैं, कि अब जो मान लो कि पशुपति की सील है, ठीक है। सो अब उसमें जो एनिमल है, सॉरी ये कुछ इमेज इस टाइप से, EBRT, D², इतने एनिमल्स हैं गाइस। एलिफेंट है, बुफेलो है, राइनो है, टाइगर है, और D² बोले तो 2 डियर हैं, जो हिरन बोलते हैं उसे, फाइन। तो कितने एनिमल हो गाइस, एक तो इसे बोल, 1 2 3 4 5, 5 एनिमल्स हैं पशुपति सील के ऊपर। तो ये क्या दिखाते हैं कि जो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें गॉड को, नेचुरल फोर्सेस को, एनिमल्स को साथ में लोग वर्शिप करते हैं, या फिर उन्हें सैक्रेड मानते हैं। तो इंडस वैली में नेचुरल वर्शिप का भी सिग्निफिकेंस है। देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इनसे डिराइव्ड होंगे। दे विल टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल्स, आप कितना खुद इन चीज़ों से डिराइव कर सकते हो। सो दैट्स वाई। नाउ कमिंग बैक टू यस फाइंडिंग्स, धोलावीरा अभी न्यूज़ में था। इस पे बेसिकली यूपीएससी ने 2020 में शायद से 21 में क्वेश्चन पूछ लिया धोलावीरा के ऊपर। क्यों पूछा, क्योंकि ये इसके एक्सकवेशन वगैरह चल रहे थे गुजरात में, और इनका क्या, इनका है यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इनका यूनिक था। अब देखो साथ में जो पीपल एसोसिएटेड है, बेसिकली यूपीएससी ने पिछले कुछ 20-22 सालों से इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन यू कैन हैव दिस इन माइंड, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड पे बहुत सारे एक्सकेवेटर्स ने काम किया है। सो कंट्रोवर्सी हो सकती है, एंड यूपीएससी नेवर आस्क क्वेश्चंस दैट आर कंट्रोवर्शियल, हार्डली एक आध पूछ ले तो आई डोंट नो, फाइन। सो यस, धोलावीरा पे अगेन न्यूज़ में था, क्वेश्चन पूछ लिया। और यहाँ पे अच्छा चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में, कि धोलावीरा जो है इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ
विच रिवर, धोलावीरा किस नदी के किनारे है? रिवर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। कमिंग टू कालीबंगन, तो गाइस कालीबंगन का नाम कालीबंगन क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ बैंगल्स। ठीक है, बैंगल्स के चलते से कालीबंगन का नाम दिया गया बाद में। यहाँ मिला है गाइस प्लाउड फील्ड। प्लाउड फील्ड का मतलब देखो, इफ आई कैन शो दिस टू, देखो यहाँ पे अगर कोशिश करो थोड़ा जूम करने की, तो गाइस दिस इज, यहाँ खेती हो रही है, एग्रीकल्चर। अब ये प्लाउड फील्ड है, तो देखो ऐसा तो नहीं मिला था, लेकिन जो रिमेन्स है, बिकॉज ये सब पिक्टोरियल मेमोरी के लिए है गाइस, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। फाइन, सो यहाँ पे जो प्लाउड फील्ड मिला है कालीबंगन से, तो एक दो लोकेशन से और मिला है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे हालात में है। सो देखो ये थे कुछ लोकेशंस इंडस वैली के, और साथ में जो उनकी फाइंडिंग्स थी, उनके जो पीपल एसोसिएटेड थे उनके साथ में, राइट। तो हमने इंडस वैली के मैक्सिमम डायमेंशंस को टच किया है। ऑब्वियसली गाइस कुछ ना कुछ डायमेंशंस, कुछ फैक्ट्स रह गए होंगे, आप कमेंट करके बताओ। देखो अब एक थ्योरी है गाइस इंडस वैली के डाउनफॉल की, तो यहाँ पे एक थ्योरी नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल थ्योरीज है, और उन्हें किन्हें चूज करना है, जैसे रीजन बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली। ठीक है, इंडस वैली का जो डाउनफॉल हुआ वो क्यों हुआ? तो यहाँ पे एक फैक्टर है, जैसे कि देखो मोहनजोदाड़ो में एक मिलता है स्केलेटन, जो कि हडल्ड है, जो कि मतलब डैमेज्ड है, राइट, मतलब उसके बॉडी के आधे पार्ट उसके कटे हुए हैं, लेकिन उस एक सिर्फ सिंगल स्केलेटन मिला, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट एज वेल। ठीक है, लेकिन अब एक थ्योरी कहती है इंडस वैली के डाउनफॉल के लिए कि यहाँ पे वॉर हुआ था, अटैक्स हुए थे, आर्यन का इन्वेजन है। तो बेसिकली आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है गाइस, दैट्स अ फेल्ड थ्योरी। फाइन, दूसरी थ्योरी कहती है कि फ्लड आया था। टू एन एक्सटेंट यस, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस वैली की जो साइट्स हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, इंडस के किनारे के जो साइट्स हैं, वहाँ पे फ्लड के रिमेन्स मिले हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है गाइस, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, पैलियो चैनल। बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो कि ये है, ठीक है, एक चैनल है, यहाँ से रिवर गुजर रही है, और यहाँ पे एक टाइम आने के बाद ब्लॉकेज आ गया, तो यहाँ पे वाटर के जो रिमेन्स हैं मूवमेंट के, वो यहाँ से ट्रेस किए जा सकते हैं। सो पैलियो चैनल्स के अवशेष मिले हैं, और ये दिखाते हैं कहीं कहीं पे कि फ्लड का इम्पैक्ट हुआ था, राइट। और दूसरा है एरिडिटी इन इंडस रीजन, ये भी थ्योरी टू एन एक्सटेंट इज ओके। तो ये कुछ थ्योरीज है गाइस। अब जो लेटर वेटिक, जो लेटर इंडस साइट्स हैं, उनमें है कि मतलब जो मान लो कि पहले क्या था कि बहुत वेल मैनेज तरीके से रहते थे, उसके बाद से जो लेटर वैदिक साइड, लेटर इंडस साइट्स में उनके लोकेशंस हैं कि मतलब थोड़े से मिसमैनेज तरीके से रह रहे थे लोग, कहीं भी स्ट्रीट्स के ऊपर भी घर बना के रह रहे थे। तो वहाँ से दिखता है कि डाउनफॉल कल्चर का शुरू हो चुका था, एंड लेटर ऑन उसके बाद से इनका माइग्रेशन इस साइड में हुआ, एंड बेसिकली मर्ज हो गए। ऐसा थोड़ी था कि सारे जो लोग थे इनके मर गए, नो, दे मर्ज्ड इनटू द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि वैदिक के साथ में मिक्स हो गया। तो अब किस थ्योरी को हम सही माने कि वाई व्हाट वाज रीजन बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली? तो देखो मिक्स्ड थ्योरीज है, फ्लड, एरिडिटी एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज के कारण से। तो कोई एक थ्योरी करेक्ट नहीं है, और सारी थ्योरी फ्यूटाइल भी नहीं है। फाइन, सो यस गाइस, वी हैव कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाइनली। हमने इसके मैक्सिमम डायमेंशंस को, फैक्ट्स को कवर किया, इनके ट्रेड को। तो मेन्स वाले डायमेंशन से तो कुछ नहीं छूटेगा, प्री वाले डायमेंशन से भी कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि प्री में भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ आते हैं। अगर कुछ इन न्यूज़ है तो वी कैन डू एनीथिंग, आपको न्यूज़ को ही फॉलो करना होगा, द हिंदू के थ्रू आपको जाओ और अपना आंसर सॉल्व करो। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है, बेसिकली रिलीजन, इनकी स्क्रिप्ट एंड ऑल, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। सो आई थिंक कि मैंने सारे डायमेंशंस को कवर कर दिया है। कुछ छूट गया तो बताओ, आई विल ट्राई। अब एंशंट की बात करें, ये कैसे फिनिश होगा? अगला है वैदिक, देन हाँ देखो, योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो में पढ़ाने का कुछ नहीं है गाइस, ये बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगले वीडियोज़ के लिए, अल्टीमेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। देन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यज एंड पोस्ट मौर्यस। तो इनके बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? देखो किताबों में तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पढ़ाऊँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। रिलीजन वाले सेक्शन पे आर्ट है, आर्किटेक्चर एंड ऑल, फाइन। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइन। फिर गुप्ता एरा, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है कि गुप्ता का जो
न्यूमिस्मेटिक्स थे, इनके आर्ट थे, बहुत ही सिग्निफिकेंस थे। इसे कहते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट। देन साउथ के किंगडम, साउथ पे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और गाइज रही बात लिटरेचर की, तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिटरेचर। लिटरेचर जो इनके टर्मिनोलॉजी थी, जो टर्म्स थे, ऑलरेडी कवर्ड है, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फाइन। सो साउथ किंगडम से बात से कि ऑलमोस्ट हम एंशंट को फिनिश करेंगे, देन विल मूव ऑन टू मेडिएवल, देन मॉडर्न, हम सारी हिस्ट्री को करेंगे फिनिश। कीप लर्निंग गाइज, गुड बाय।